Assalamu alaikum and class. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English books, page number 13. We have done page number reading of page number 13 and page number 14. पेज नंबर 13 पे हमारे पास है यूनिट नंबर 2 विच इज़ द लकी लीफ, यानी कि खुशकिस्मत पत्ता, जिसमें हमने राहिला के बारे में पढ़ा था। हु हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल, जिसने अपनी गोल्डन बैंगल, जिसकी सुनहरी चूड़ी गुम हो गई थी, वो बाहर जाती है, वो रो रही होती है, वो सेब के दरख्त के नीचे बैठ जाती है और लीव्स को काउंट करना स्टार्ट कर देती है। 1 2 3 4। 1 लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एक लीफ ट्री के ऊपर से फॉल कर रहा है। हवा चलती है, वो लीफ हवा के साथ साथ उड़ना स्टार्ट कर देता है। लीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, वो पत्ता अब उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। राहिला खड़ी होती है, उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। लीफ डांसेस अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, इट टर्न्स एंड टर्न्स, इट स्पिन्स लाइक अ टॉप। लीफ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, टर्न करता है, लट्टू की तरह घूमता है और फिर ऊंचा सा क्लाइंब करता है, बहुत ऊंची छलांग लगाता है। हाई अबव द रूफ, छत से भी ऊंची छलांग लगाता है। वट फन सेज राहिला, राहिला कहती है कि कितना मज़ा आ रहा है। राहिला रन्स आफ्टर द लीफ, राहिला पत्ते के पीछे भागती है। इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहाइंड हर, पत्ता कभी उसके आगे जाता है, कभी उसके पीछे जाता है। सून द लीफ फॉल्स इनटू अ होल, और जल्द ही पत्ता एक होल के अंदर, एक सुराख के अंदर गिर जाता है। जो वो सुराख गुलाब की पौधे की झाड़ियों के बिल्कुल साइड पे होता है, बिल्कुल साथ होता है। राहिला उस पत्ते को उठाती है और उस पत्ते के नीचे से उसकी गोल्डन बैंगल यानी कि सुनहरी चूड़ी मिल जाती है। राहिला लाफ्स, राहिला हंसती है। शी टेक्स द बैंगल एंड द लकी लीफ टू शो मम, वो अपनी चूड़ी उठाती है और उस लकी लीफ यानी कि खुशकिस्मत पत्ते को उठाती है और अपनी अम्मी को दिखाने के लिए चली जाती है। नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज विच इज़ ऑन द पेज नंबर 15. फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, सो वी हैव टू वी ऑलवेज डू क्वेश्चन आंसर्स ऑन आवर नोटबुक्स, सो ओपन योर नोटबुक्स एज वेल. Mention the topic, mention the date, mention the day and underline the topic as well. सबसे पहले आपने क्वेश्चन मेंशन करना है विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑब्वियसली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज राहिला लूज़, राहिला की क्या चीज़ गुम जाती है, राहिला क्या चीज़ लूज़ कर देती है। राहिला लूजेज हर गोल्डन बैंगल, राहिला अपनी सुनहरी चूड़ी लूज़ कर देती है, राहिला अपनी गोल्डन बैंगल को लूज़ कर देती है। वेयर डज राहिला सिट, राहिला कहाँ बैठती है। राहिला सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री नेक्स्ट टू द वॉल, राहिला वुड एप्पल ट्री के नीचे बैठती है जो कि दीवार के बिल्कुल साथ है। वट डज़ राहिला डू, राहिला क्या करती है। राहिला काउंट्स द फॉलोइंग लीव्स, राहिला गिरते हुए पत्ते गिनना शुरू करती है। वेयर डज़ द लीफ फ्लाई, पत्ता कहाँ फ्लाई करता है, पत्ता कहाँ उड़ता है। द लीफ डांसेस अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, इट स्पिन्स लाइक अ टॉप, इट क्लाइम्स हाई अबव द रूफ। लीफ डांस करता है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, स्पिन करता है लाइक अ टॉप और क्लाइम करता है हाई अबव द रूफ। वेयर डज द लीफ फॉल, पत्ता कहाँ पे जाके गिरता है, लीफ कहाँ पे फॉल करता है। द लीफ फॉल्स इनटू अ होल एट द साइड ऑफ अ रोज बुश, लीफ फॉल करता है एक होल में जो कि रोज बुश के बिल्कुल साइड पर है। वाई डज राहिला लाफ, राहिला क्यों हंसती है। राहिला लाफ्स बिकॉज शी हैज़ फाउंड हर गोल्डन बैंगल, राहिला हंसती है क्योंकि उसको अब उसकी सुनहरी चूड़ी मिल गई है, ठीक है। ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स। नाउ मूविंग बैक टू पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 पे हमने क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए हैं जो कि आपकी नोटबुक के ऊपर हैं, ठीक है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ लुक एट द पिक्चर इन द लेसन, आपने लेसन के अंदर जो आपको पिक्चर दी हुई है आपने उसको देखना है। राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको जो क्वेश्चन पूछे हैं आपने उनका आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर ऑन द रोज़ बुश, रोज़ बुश पे कितने फ्लावर्स हैं। ज़रा यहाँ पे देखें, ये है हमारी रोज़ बुश ना, ये सारी हमारी रोज़ बुश है यानी कि गुलाब के पौधे की झाड़ियाँ हैं। ज़रा काउंट करें, हाउ मेनी फ्लावर्स आर ऑन द रोज़ बुश, कि हमारी रोज़ बुश के ऊपर, गुलाब के पौधे की झाड़ियों के ऊपर कितने रोजेज़ हैं, कितने गुलाब हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रोजेज़ हैं हमारी रोज़ बुश के ऊपर। तो हमने क्या करना है, देयर आर डैश ऑन द रोज़ बुश, देयर आर 19 रोजेज़, सॉरी 19 फ्लावर्स। हमसे पूछा गया था हाउ मेनी फ्लावर्स आर ऑन द रोज़ बुश, कि रोज़ बुश पर कितने फ्लावर्स हैं। तो देयर आर 19 फ्लावर्स ऑन द रोज़ बुश, ठीक है। हाउ मैनी वुड एप्पल्स आर देयर ऑन द ग्रास, हम ग्रास के ऊपर
जो नीचे घास है उसके ऊपर कितने वुड एप्पल्स हैं। हाउ मैनी, कितने वुड एप्पल्स हैं आर देयर ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर। तो देखें यहाँ पे तो घास के ऊपर कोई वुड एप्पल नहीं है ना, और यहाँ पे भी घास के ऊपर कोई वुड एप्पल नहीं है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पर है, यहाँ पे जो ग्रास है उसके ऊपर वुड एप्पल्स हैं। कितने वुड एप्पल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या राइट करना है, देयर आर 6 वुड एप्पल्स ऑन द ग्रास। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी 6 राइट कर लिया है। हाउ मैनी बैंगल्स डज राहीला हैव, राहीला के पास कितनी चूड़ियाँ हैं। ज़रा गौर से देखें राहीला की पिक्चर, राहीला ने कितनी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। हाउ मैनी बैंगल्स, 1 2 3 4। तो राहीला के पास कितनी बैंगल्स हैं, अभी 4 बैंगल्स हैं। तो हाउ मैनी बैंगल्स डज राहीला हैव, 4 बैंगल्स। ओके। हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर कितने बर्ड्स हैं। हाउ मैनी, कितने बर्ड्स, परिंदे हैं, आर ऑन द ब्रांच, ब्रांच के ऊपर। तो ब्रांच देखें, यहाँ पे तो ट्री की कोई शाख नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई ट्री नहीं है, यहाँ पे भी ट्री की कोई ब्रांच नहीं है। इस पिक्चर में देखते हैं यहाँ पे कोई ट्री की कोई ब्रांच है, ट्री की कोई शाख है, बिल्कुल है। हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ब्रांच, कितने परिंदे हैं जो शाख के ऊपर बैठे हैं, 1 2 3। तो कितने परिंदे हैं जो शाख पर हैं, 3 बर्ड्स हैं। तो हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ब्रांच, 3 बर्ड्स। ठीक है। हाउ मैनी पॉट्स आर नियर द वॉल इन द पिक्चर ऑन पेज 13, पेज 13 पर कितने पॉट्स हैं जो कि दीवार के साथ ही पड़े हुए हैं। पेज 13 देखें, ये तो पेज नंबर 14 है ना, पेज नंबर 13 पे देखें कितने पॉट्स हैं जो दीवार के साथ हैं, 1 2 3 4। देयर आर 4 पॉट्स नियर द वॉल इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 13। ठीक है, ये हो गया, हमने काउंट करना था पिक्चर से देख के। इसके बाद देख लें फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने ब्लैंक्स फिल करनी है चैप्टर के अंदर से ही। डैश इज क्राइंग, कौन क्राई कर रहा है, डैश इज क्राइंग। देखें इज क्राइंग वैसे ही लिखा हुआ है और उससे पहले डैश लगा हुआ है, तो कौन क्राई कर रहा है, राहीला इज क्राइंग। सेंटेंस राहीला से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, राहीला इज क्राइंग। ठीक है। डैश इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यहाँ चैप्टर में देखें कहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, डैश इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। डैश का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई थी वो मिसिंग है। तो देखें बाकी पूरा सेंटेंस तो वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, डैश इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। इससे पहले वाली जो चीज़ थी वो हमने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो वो क्या लिखा हुआ है, लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो हम यहाँ पे लीफ राइट करेंगे। ठीक है। द विंड डैश, अब देखें कि कहाँ पे है हमारे पास द विंड, ये देखें द विंड डैश, डैश की जगह पे क्या आएगा, ब्लोज, द विंड ब्लोज। तो हम यहाँ पे ब्लोज राइट कर देंगे। ठीक है। द लीफ डांसेस डैश एंड डाउन, ज़रा यहाँ पे देखें बेटा, ये देखें द लीफ डांसेस डैश एंड डाउन। तो डैश में क्या आ रहा है, अप आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अप एंड डाउन। डैश डैश एंड राइट, द लीफ डांसेस डैश एंड डाउन, डैश, तो यहाँ पे भी जो डैश लगी हुई है और यहाँ पे भी डैश लगी हुई है, तो हम इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। डैश एंड राइट, अब देखिए यहाँ पे डैश की जगह पे क्या लिखा हुआ है, लेफ़्ट लिखा हुआ है, एंड राइट, एंड राइट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन लेफ़्ट नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब देखें द लीफ डांसेस अप एंड डाउन डैश लेफ्ट एंड राइट, बिल्कुल वही बन गया ना, द लीफ डांसेस अप एंड डाउन डैश लेफ्ट एंड राइट, एग्जैक्ट वही चीज़ हमने यहाँ पे बनानी थी। ठीक है। राहीला डैश अप द लीफ, राहीला डैश अप द लीफ, अब देखें कहाँ पे लिखा हुआ है कि राहीला डैश अप द लीफ, ये देखें राहीला डैश
डैश की जगह पे पिक्स लिखा हुआ है तो हमने तो उसको चलो कर दिया कि ये तो डैश वाली जगह है। राहीला डैश अप द लीफ, तो डैश में क्या आएगा, पिक आएगा, तो राहीला पिक्स अप द लीफ। ठीक हो गया, समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको ये अगेन समझा दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे हमारे पास ये पोएम है, पोएम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपी इट इनटू योर नोटबुक, बट आपने इसको नहीं, अपनी नोटबुक पे नहीं राइट करना, सिर्फ आपने याद करनी है। 1 2 buckle my shoe, 3 4 knock at the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen. 1 2 buckle my shoe, 3 4 knock at the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen. ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये प्रपोजिशंस हैं, ये अभी हम नहीं करें, ये हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। मूव ऑन टू पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसन टू द साउंड्स एंड रिपीट देम अलाउड। आपने साउंड्स को सुनना है और फिर उनको मेरे साथ ऊंची आवाज़ में रिपीट करना है। से द वर्ड्स, और वर्ड्स भी आपने करने हैं, मेरे साथ साथ पढ़ने हैं। अब हमने आज सबसे पहले करना है CL की साउंड। जब हम CL को इकट्ठे पढ़ते हैं तो हम कल की साउंड निकालते हैं, यानी कि कल, C की आवाज़ है ख और L की ल, तो खल। फॉर एग्जाम्पल क्लैप, CL की क्या है क्ल और AP ऐप, क्लैप। क्लिप, क्लास, तो CL की क्या साउंड आ रही है कल, कल, यानी C की क और L की ल, तो लाइन वाली ल, तो CL की क्या साउंड आएगी कल। CLAP क्लैप, CLIP क्लिप, CLASS क्लास। तो आपने एक वर्ड और बनाना है जो कि CL, जिसके अंदर CL की साउंड यही वाली आ रही हो। तो मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, क्लीन। देखिए इसके अंदर भी CL की वही साउंड आ रही है ना, क्लैप, क्लिप, क्लास, क्लीन। आपने राइमिंग वर्ड्स पढ़े थे ना प्रेप में, बिल्कुल वही चीज़ है, क्लैप, क्लिप, क्लास, क्लीन। उसमें क्या फ़र्क था कि उसमें आपकी एंडिंग साउंड सेम थी, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपकी बिगनिंग साउंड सेम है। ठीक है, क्लैप, क्लिप, क्लास, क्लीन। ठीक है, अब आ जाए SL की। SL की क्या साउंड होती है, सिल, सिल, स्लैम, स्लैप, स्लो, स्लीप। हमने यहाँ पे एक और वर्ड राइट करना था ना, स्लैम, स्लैप, स्लो, स्लीप। हमने वो वर्ड राइट करना था जो SL से स्टार्ट होता हो, तो ये देखें SLEEP, स्लीप। क्लैप, क्लिप, क्लास, क्लीन, स्लैम, स्लैप, स्लो, स्लीप। अब CH की क्या साउंड होती है, च, चिप, चिम्प, चेक, चॉप। चिप, चिम्प, चेक, चॉप। ठीक है, और DR की क्या साउंड होती है, ड्र, ड्रॉप, ड्रीम, ड्राई, ड्रम। क्लैप, क्लिप, क्लास, क्लीन, स्लैम, स्लैप, स्लो, स्लीप, चिप, चिम्प, चेक, चॉप, ड्रॉप, ड्रीम, ड्राई, ड्रम। डन। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, लुक एट द पिक्चर्स। अब आपने इन पिक्चर्स को देखना है। नाउ ऐड दीज वर्ड्स टू द लिस्ट अबव, और आपने इनके जो नेम्स हैं पहले वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं, और फिर आपने देखना है कि ये वर्ड्स ऊपर कौन कौन सी लिस्ट के अंदर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ दिस, क्लॉक, CLOCK, तो ये कौन सी लिस्ट में जाएगा, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, CL से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये CL वाली लिस्ट में जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्लॉक हमारे पास, हम इस लिस्ट में राइट करेंगे। ठीक है, विच इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये है स्लीपर, SLIPPR, स्लीपर। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, इसकी क्या साउंड आ रही है, SL साउंड स्टार्ट हो रही है ना, तो हम इसको SL की सीक्वेंस के अंदर राइट कर देंगे, SLIPPER, स्लीपर। हम इसको इसमें नहीं राइट कर सकते क्योंकि ये SL से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको SL वालों के साथ राइट करना था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दिस वन इज़ ड्रेस, DRESS, ड्रेस। ये कौन सी सीक्वेंस में जाएगा, क्या ये इसमें जाएगा, नो, ये इसमें जाएगा। क्यों, बिकॉज ये DR से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास DR वाली लाइन ये है, तो हम यहाँ पे DRESS राइट कर देंगे। ठीक है, एंड दिस वन इज चेयर, CHAIR, चेयर। ये CH से स्टार्ट हो रहा है और CH की हमारे पास सीक्वेंस ये वाली है, तो हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, रीड दीज नंबर्स अलाउड
लर्न टू राइट दैम। अब आपने इन नंबर्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और इनको लर्न करना है और इनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं। ये तो आपने प्रेप में किया था। ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14, FIF TEEN 15, SIX 6 TEEN 16, SEVEN 7 TEEN 17, EIGHT 8 EEN 18, NINE 9 TEEN 19, TWENTY 20। ठीक है, ये हमारे पास काउंटिंग इन वर्ड्स थी जो कि आपने प्रेप में की हुई है। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, काउंट द आइटम्स इन द बॉक्सेस ऑन पेज 18। पेज 18 पर जो आपके पास आइटम्स हैं आपने उनको काउंट करना है। ये पेज 17 है, नेक्स्ट पेज पे यानी कि। एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स, और फिर आपने उनको जो जितने भी वो होंगे आपने उनके जो नंबर इन वर्ड्स में राइट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 करके बताती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाउ मैनी रिंग्स? 20 रिंग्स। तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, TWENTY 20। इसी तरह मैं ये वाला राइट करवा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाउ मैनी बॉल्स? 15 बॉल्स। 15 की क्या स्पेलिंग होते हैं? FIF TEEN 15। बाकी आप खुद करेंगे ये वाले, ठीक है। अच्छा जी, नाउ मूव ऑन टू योर, बल्कि पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। आपको बेटा याद होगा हमने प्रेपोजिशंस की थी। प्रेपोजिशंस थे पोजीशन वर्ड्स जो कि हमने लास्ट चैप्टर के साथ किए थे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए हम प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर पड़ी हुई है तो हम उसके लिए ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। कोई किसी के पास पड़ा हुआ है तो नियर का, कोई चीज़ किसी के नीचे पड़ी हुई है तो अंडर, कोई चीज़ किसी के अंदर पड़ी हुई है तो इन का, ठीक है। और कोई ऊपर चढ़ रहा है तो अप और नीचे उतर रहा है तो डाउन, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना है अपनी वर्कबुक का वर्क, ठीक है। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में आपके पास हैं प्रेपोजिशंस। अब हमने प्रेपोजिशंस करने हैं। लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर को देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स, और जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करें प्रेपोजिशंस को यूज़ करके जो कि आपको बॉक्स के अंदर दी हुई हैं। यूज़ ईच प्रेपोजिशन ओनली वंस, और हर प्रेपोजिशन आप सिर्फ 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जिस तरह गौर से देखें। देयर इज़ अ बेबी बर्ड डैश द नेस्ट। नेस्ट के, देयर इज़ अ बेबी बर्ड, एक बेबी बर्ड है, डैश द नेस्ट, नेस्ट के किधर। अब आपने बताना है कि नेस्ट के किधर है। नेस्ट के ऊपर है, नेस्ट के साइड पर है, नेस्ट के नीचे है, कहाँ पर है। तो देयर इज़ अ बेबी बर्ड इन द नेस्ट, ऊपर नहीं है। नेस्ट के घोंसले के ऊपर तो नहीं परिंदा बैठता ना, घोंसले के अंदर बैठता है। तो देयर इज़ अ बेबी बर्ड इन द नेस्ट, बेबी बर्ड नेस्ट के अंदर है। देयर आर मैनी लीव्स डैश द ब्रांचेस, ब्रांचेस पर, ब्रांचेस के ऊपर बहुत सारे लीव्स हैं। देखें ब्रांचेस हैं, उनके ऊपर है ना बहुत सारे लीव्स, तो देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ब्रांचेस, ठीक है। अ गोट इज डैश द ट्री, गोट इज अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे है ना, तो अ गोट इज अंडर द ट्री, ठीक है। अ बॉय इज हाइडिंग डैश द बुश, बॉय हाइड कर रहा है, छुप रहा है बुश के किधर, बुश के पीछे। पीछे के लिए हम बिहाइंड यूज़ करते हैं। अ बॉय इज़ हाइडिंग बिहाइंड द बुश। देयर इज़ अ बेबी बर्ड इन द नेस्ट, देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ब्रांचेस, अ गोट इज़ अंडर द ट्री, अ बॉय इज़ हाइडिंग बिहाइंड द बुश, द बुश इज़ डैश द ट्री। अब देखें बुश जो है, ये जो बुश है पीछे यानी कि जो झाड़ियाँ हैं वो ट्री के बिल्कुल साइड पर है ना, द बुश इज़ एट द साइड ऑफ द ट्री, द बुश इज़ एट द साइड ऑफ द ट्री, ठीक है। एंड अ गर्ल इज़ सिटिंग डैश द ट्री, गर्ल ट्री के किधर बैठी हुई है, नीचे या करीब, बिल्कुल नीचे तो नहीं बैठी हुई ना, नियर द ट्री बैठी हुई है। तो अ गर्ल इज़ सिटिंग नियर द ट्री, तो हमने यहाँ पे नियर द ट्री कर लिया, ठीक है। There is a baby bird in the nest. There are many leaves on the branches.
A goat is under the tree. A boy is hiding behind the bush. The bush is at the side of the tree. A girl is sitting near the tree. ठीक है. अच्छा, अब देख लें आप, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल नंबर्स हैं. आपने यहाँ पे भी काउंटिंग इन वर्ड्स ही राइट करनी है. सबसे पहले स्टार्स, जैसे देखें स्टार्स काउंट किए तो 5 स्टार्स थे. देखें अब काउंट करें. 1 2 3 4 5. हाउ मैनी स्टार्स? 5 स्टार्स. इसी तरह फिश काउंट करें, कितनी फिश हैं? हाउ मैनी फिश? 1 मुझे तो 1 फिश ही मिल रही है. मैं एक बार अगेन देख लेती हूँ. यस, 1 फिश. तो हाउ मैनी फिश? ONE 1 FISH फिश. अब हमने करना है बॉय. हाउ मैनी बॉयज़? बॉयज़ काउंट करें, कितने हैं? 1 2 3. हाउ मैनी बॉयज़? 3 बॉयज़. तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है? THREE BOYS बॉयज़. और इसी तरह आपने ये सब काउंट करके, माउस को भी काउंट करना है. जितने का माउस होंगे वो आपने इसी तरह राइट करने हैं. गर्ल्स भी काउंट करनी है, हेन भी, फ्लावर्स भी, कैट्स, लीव्स एंड ट्रीज़. और आपने वो फिर आगे इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाया, इस तरह आपने यहाँ पे राइट करके लिखना है. ठीक है. इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 12, वर्कबुक पेज नंबर 12. इसमें है लार्ज नंबर्स. ठीक है. राइट द करेक्ट नंबर अंडर द पिक्चर. हर पिक्चर को काउंट करें और फिर उसके बाद करेक्ट नंबर राइट करेंगे. सबसे पहले हम काइट्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. हाउ मैनी काइट्स? 16 काइट्स. SIX 6 TEEN 16. ये भी आप करेंगे, ये भी आप करेंगे, ये भी आप करेंगे. इस तरह आपने ये भी करना है. ये मैं आपको करवा देती हूँ. हाउ मैनी बटन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 बटन्स. तो हाउ मेनी बटन्स? 12 बटन. TWEL 12 VE 12. और आपने इसी तरह ये भी राइट काउंट करने हैं और उनके बाद इनके नंबर्स यहाँ पे राइट करने हैं. प्रेप में आपने काउंटिंग इन वर्ड्स की हुई है, बिल्कुल वैसे ही होगा. ठीक है. मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. ये भी आपने काउंट करके इसी तरह इनके नंबर्स भी यहाँ पे राइट कर देने हैं. उसके बाद आ जाए राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ये वाला पेज हम नहीं कर रहे. पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 16 ये मैं आपको फ़िलहाल नहीं करवा रही हूँ. ये इस पे मैं अभी यहाँ पे छोटा सा क्रॉस लगा रही हूँ पेंसिल से. ये इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे. ठीक है. हमारा आज का वर्क क्या था मैं आपको अब बता देती हूँ जी. So our today's work is page number 15, book page number 15, question answers for homework on notebook. Question number 2 for homework on book. Question number 3 for homework on book. क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 का आपका कोई वर्क नहीं है. ये जस्ट आपने ये पोएम याद करनी है. दिस इज़ फॉर यू लर्न. पेज नंबर 17 फॉर होमवर्क ऑन बुक. पेज नंबर 18 फॉर होमवर्क ऑन बुक. वर्कबुक पेज नंबर 10 फॉर होमवर्क ऑन बुक. पेज नंबर 11 फॉर होमवर्क ऑन बुक. पेज 12 फॉर होमवर्क ऑन बुक. पेज 13 फॉर होमवर्क ऑन बुक एंड पेज नंबर 14 और पेज नंबर 14 फॉर होमवर्क ऑन बुक. पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 16 ये मैं आपको अभी नहीं करवा रही. ठीक है. तो ये था हमारा आज का वर्क. और इसके साथ ही मैंने आपको जो लेक्चर्स देने थे, ऑनलाइन लेक्चर्स, उसमें इंग्लिश का जो कोर्स था वो मैंने आपको अभी तक ऑनलाइन लेक्चर्स के हिसाब से कंप्लीट करवा लिया है. हमारा एक यूनिट रहता है द मलबरी बुश, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर इंक्लूडेड होगा और वो हम क्लास के अंदर करेंगे. ठीक है. हम इसके बाद से, आज के बाद से इंग्लिश के लेक्चर्स आपको
नहीं आएंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंग्लिश बी का वर्क भी हमारा क्लास में होगा और इंग्लिश ए का जो एक चैप्टर है वो भी हमारा क्लास में होगा। बाकी जो आपको होमवर्क दिया है ये आपने कंप्लीट करना है, और जिस तरह को जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नोटबुक पे होंगे, बाकी सारा वर्क आपका बुक के ऊपर है। कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।